सभी विद्यार्थियों को श्री कुंज बिहारी श्री अरदास, सभी को राधे राधे। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन, प्रैक्टिस सेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। पहला सवाल है, यदि एक जलसे में 12 व्यक्ति हैं और यदि उनमें हर व्यक्ति आपस में हाथ मिलाना चाहता है, एक मीटिंग है उसमें जो है 12 व्यक्ति हैं और वो 12 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाना चाहते हैं, तो जलसे में कितनी बार हाथ मिलाए गए? देखो, पहले एक पूरे 12 से मिलाएगा, फिर दूसरा पूरे 12 लोगों से मिलाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से टोटल जलसे में कितने हाथ मिलाए गए, ठीक है। तो इसमें हमें ये फाइंड करना है। तो शुरू करते हैं, लिखेंगे नंबर ऑफ हैंड्स इन द पार्टी, ठीक है। कितने हो गए? 12 लोग हैं और हाथ मिलाने में कितने लोग शामिल रहेंगे? 2। तो 12 कॉम्बिनेशन 2 का बनेगा। बस इसको सॉल्व कर लो। आप जानते ही हो इसका फार्मूला, NCR का फार्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा? R फैक्टोरियल और n माइनस R का फैक्टोरियल। तो इसमें n 12 फैक्टोरियल है और R तुम्हारा 2 है, ठीक है। तो n का वैल्यू रखेंगे कितना? सॉल्व करो इसको, 12, ठीक है, फैक्टोरियल बटे R का वैल्यू कितना हुआ? 2 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 12 गुणे 11 गुणे 10 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल को सीधे लिख दो, 2 फैक्टोरियल को हम सीधे लिख देते हैं। देखो 2 गुणे 1 इंटू इधर कितना आया? 10 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल से ये 10 खत्म, इधर से 2 छंग 12 कितना आया? 6 गुणे 11 बराबर कितना आया? 66 इसका आंसर आ गया। अगला सवाल देखो, लिखा हुआ है एक स्कूल में 20 शिक्षक हैं जो गणित व भौतिक पढ़ाते हैं, ठीक है। यदि 12 गणित पढ़ाते हैं और 6 भौतिकी पढ़ाते हैं, 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं, तो केवल भौतिकी पढ़ाने वाले कितने हैं? तो देखो इसको जो है ना रिप्रेजेंट करेंगे। देखो मैथ को रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम लोग M से, M को लिख देंगे, मैथ से प्रदर्शित करें, ठीक है। और P को किससे करें? फिजिक्स को, ठीक है, प्रेजेंटेड बाय फिजिक्स से, ठीक है। अब देखो मैथ पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं? NM, नंबर ऑफ मैथ पढ़ने वाले बच्चे कितने? 12। नंबर ऑफ फिजिक्स पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं? फिजिक्स पढ़ने वाले हैं तुम्हारे, यही फाइंड करना है। और देखो नंबर ऑफ वो जो मैथ और क्या फिजिक्स दोनों पढ़ते हैं, कितना है? 4। तो और देखो दोनों पढ़ते हैं और जो कुल शिक्षक कितने हैं, मतलब इसमें तो पढ़ाते हैं, ठीक है। कुल शिक्षक कितने हैं? M यूनियन P, कुल शिक्षक हैं तुम्हारे 20। अब फिजिक्स पढ़ाने वालों की संख्या निकालनी है, तो लिखेंगे N, प्रायिकता का फार्मूला M U P, M यूनियन P इक्वल टू NM प्लस NP इक्वल टू माइनस NM इंटरसेक्शन P, ठीक। इसका मान निकालना है तुमको। इनका मान दिया गया, इनका मान दिया गया, इन सबका मान दिया गया है। इसका मान कितना है? 20 बराबर इसका मान कितना है? 12 प्लस NP इसका मान निकालना है। इसका मान कितना है?
4, ठीक है, वन हो गया 4। इनको दोनों को क्या करेंगे, जोड़ के घटा लेंगे। देखो ज़रा, NP इजकल टू 20 माइनस 8 बराबर कितने हो गए, 12। तो जो फिजिक्स पढ़ाने वाले बच्चे मतलब टीचर हैं वो कितने हो गए, 12। अगला सवाल देखो, अगला भी ऐसे ही है। एक कस्बे में 840 व्यक्ति हैं, उनमें से 445 व्यक्ति हिंदी पढ़ सकते हैं। देखो हिंदी को एस से डिनोट कर देते हैं। नंबर ऑफ हिंदी पढ़ने वाले कितने लोग हैं, 450। फिर इसके बाद में 400 और 300 अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। इंग्लिश को ई से डिनोट करें तो 300 पढ़ सकते हैं कितने, अंग्रेजी। फिर दोनों विषय कितने पढ़ सकते हैं, तो एच दोनों को क्या किससे डिनोट करेंगे, इंटरसेक्शन ई। कितना है, 200। जो दोनों पढ़ते हैं, दोनों ना पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताना है हमको। तो देखो NH यूनियन ई का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो वही फार्मूला पुट करते हैं। चलो देखो, NHUE इजकल टू NH, ठीक है, और प्लस PE और माइनस NH इंटरसेक्शन E। निकालो ज़रा, इसका मान कितना है, 450 प्लस 300 और माइनस कितने इधर, 200। कर दो इनको, इधर आया 750, एक ज़्यादा जीरो लग गया, 750 माइनस 200 बराबर कितना आया, 550, ठीक। यह है हेंस नंबर लिखेंगे, हेंस द नंबर ऑफ persons who read neither कितना, 840 माइनस कितना, 550 बराबर कितना, 290। ये आ गया तुम्हारा आंसर, ठीक है ना। तो अगला सवाल देखो, टोटल नंबर थे ना 840, तो 840 में इतने वो निकले जो ना ही इंग्लिश पढ़ते हैं ना ही हिंदी पढ़ते हैं। तो दोनों ना, अब कुल टोटल कितने व्यक्ति ऐसे निकले जो दोनों विषय नहीं पढ़ते हैं, 290 टोटल इतने बचे हुए, ठीक। अगला सवाल देखो, ये वैल्यू दिया गया है, इनको क्या करना है, इनको ऐड करना है, का मूल्य भी बताना है, ठीक है। एडिंग लिखेंगे, इनको ऐसे लिखो, 10C1 प्लस 10C2 प्लस 10C3 प्लस डॉट 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 प्लस 10C9, ठीक है। अब लिखें एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग कितना, 10C0 एंड 10C10। चूँकि आप जानते हो 10C0 इजकल टू 10C10, ठीक। अब इनको करेंगे ऐड, 10C0 प्लस 10C1 प्लस 10C2 प्लस डॉट डॉट डॉट
प्लस 10C10, ठीक। और माइनस क्या करेंगे, 10C10 प्लस 10C10, ठीक। इनको करेंगे क्या, ऐड, तो 2 की पावर आ जाएगा 10 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 10 माइनस 2, और 2 की पावर 10 का मान तो आप अच्छा यही आराम से, ठीक है। तो ये हो गया, 2 की पावर 10 का मान होता है 1024, और माइनस 2 घटा देते तो तुम्हारा आ जाता है 1022, है ना। चलो अगला सवाल देखो, लिखा एक कमरे में हर एक आदमी हर एक दूसरे से हाथ मिलाता है, हाथ मिलाने वालों की कुल संख्या कितनी है, 66 है। तो उस कमरे में कुल कितने आदमी थे, ओहो हो, देखो n नंबर ऑफ पर्सन ज्ञात करना है, और हाथ मिलाने में कितने लोग यूज हो रहे हैं, 2, बराबर कितना है 66। ऐसे भी पीछे क्वेश्चन करके आए, अब इसमें बस वैल्यू फाइंड कर देना है। देखो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, n माइनस 1 अपॉन कितना 2 बराबर कितना आएगा 66, ठीक। इसको सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा, देखो इसका इधर गुणा कर दो चाहो तो, ठीक है, इसका इसमें गुणा कर दो, तो n स्क्वायर माइनस n और बराबर 66 गुणे 2 कर दो, 66 गुणे 2 कितना आया 132, ठीक है। तो अब इसको n स्क्वायर माइनस n और माइनस 132 कर दो जरा, फैक्टर बराबर 0, तो n का मान आ जाएगा कितना 12, ठीक है। n का मान हो गया कितना भैया 12, सॉल्व कर दोगे ना। अगला सवाल है 9 अलग अलग अंकों की कुल संख्याएं, 9 अलग अलग अंकों की कुल संख्याएं, है ना, ज्ञात करनी है। देखो 9 अलग अलग की कुल संख्याएं ज्ञात करनी है, तो n मतलब कितना हुआ, तो कोई से ना करो, पूरा बताते हूँ। देखो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इज 10, ठीक, कितने 10, कौन कौन सा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितने 9, टोटल हैं कितने 9 है। अब देखो ठीक है, तो 9 नंबर के 9 अंकों की संख्या को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ऐसे इसको देखो बनाएंगे पजल की तरीके से, हम 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, टोटल हो गए 9, ठीक है। अब देखो इसमें पहले तो हम 9 भर सकते हैं, फिर 9 भर सकते हैं, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3 2, फिर, ठीक, इस तरीके से संख्या भर सकते हैं। तो फर्स्ट प्लेस में अगर 0 नहीं लेना है, फर्स्ट प्लेस में 0 नहीं लेना है, ठीक, तो इनको हम लोग इस तरीके से भरेंगे। चलो लिख देते हैं पूरा, फर्स्ट प्लेस कैन बी filled in 9 way। पहला डिजिट भरने के कितने रास्ते हैं, 0 छोड़ के कितना 9 रास्ते हैं, टोटल 9 रास्ते हैं, ठीक है। एक कोई डिजिट भर देंगे इसमें। फिर अब देखो बिकॉज
लिख दें पूरी बात, बिकॉज फर्स्ट प्लेस कैन नॉट बी filled by 0, cannot be filled by कितना 0, ठीक। एंड रिमेम्बरिंग प्लेस remaining place can be filled by 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 है ना। एंड कितना 2 ways respectively so total number of 9 डिजिट नंबर्स, ठीक है, इजकल टू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इजकल टू 9 इंटू 9 फैक्टोरियल। ओके, अगला सवाल देखो एक हाल में 10 दिए हैं, ठीक है। हर दीप अलग अलग से जलाया जाता है, ठीक है। इस हाल में कितने प्रकार से प्रदीप्त किया, वही हाथ मिलाने वाला है पोर्शन पूरा, ठीक है ना। देखो 10 दीप हैं और इनको कैसे मिलाना है, पहले एक को जलाया, फिर 10 में से फिर दूसरे को जलाया, फिर उसी से 10 में से टोटल 10 में से किसी एक को लेकर तीसरे को जलाया, फिर डॉट 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 कितने को जलाया 10C10 का कॉम्बिनेशन बना, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं, पता है 2 की पावर 10 माइनस 1। वी नो दैट देखो NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 प्लस NCN इजकल टू क्या लिख सकते हैं 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। 2 की पावर n मतलब n का वैल्यू कितना है 10, तो 2 की पावर 10 1000 कितना हो जाएगा 24, माइनस का 1 घटा देंगे, कितना हो गया 1 की पावर 1023 हो गया, ठीक है आंसर। अगला सवाल देखो n बहुभुजों के बहुभुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, हाँ ये सवाल सही है, ठीक है ना। तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कैन बी drawn in a polygon, ठीक है ना। पॉलीगन कितना NC2 माइनस n इजकल टू n फैक्टोरियल
बटे कितना 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 का फैक्टोरियल माइनस n, इसको क्या लिख सकते हैं n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल बटे 2 n माइनस 2 फैक्टोरियल और माइनस का कितना n बराबर n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 माइनस n। ठीक, आगे इसको सॉल्व करें, क्या आया n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n अपॉन 2 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 3n बटे कितना 2 बराबर n माइनस 3 अपॉन कितना 2। ये हो गया अपना क्या आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखो, लिखा हुआ है यदि n बहुभुजों में बहुभुज के विकर्ण उसके बाजुओं से दुगुनों के बराबर, मतलब भुजाएं हैं ना, n भुजाओं के बहुभुज के विकर्ण उनके भुजाओं से दोगुने के बराबर है, तो n का मूल्य किसके बराबर होगा। ठीक है, बढ़िया सवाल है। मान लेते हैं गिवन दैट polygon has n side, ठीक है, n sides, number of diagonals, ठीक, कितना nc2 माइनस n इज इक्वल टू कितना आया n माइनस 3 अपॉन कितना 2। ठीक, अब लिखो बट इट इज गिवन दैट number of क्या diagonals is equal to 2 into its sides, ठीक है, is equal to n माइनस 3 अपॉन कितना 2, ठीक, बराबर 2n। ठीक, आगे क्या आएगा n स्क्वायर माइनस 3n बराबर 4n। ठीक, इसको ले जाओ इधर, तो n स्क्वायर बराबर कितना 7n। अब ये कि n से ये n खत्म, n इक्वल टू कितना बचा तुम्हारा 7। ठीक, तो n बराबर कितनी साइडें हो जाएंगी इसकी 7 साइडें हो जाएंगी। ठीक है ना, आंसर कौन सा हो जाएगा ये 7 ए नंबर। चलो अगला सवाल देखो, अगला लिखा हुआ है इफ़ 15c 3r इक्वल टू 15c r प्लस 3, तो r बराबर होगा, तो लिखेंगे वी हैव NCR इक्वल टू NCN माइनस R। ठीक, सो इफ 15CR इज इक्वल टू 15CR प्लस 3, ठीक है, देन वी
must have either 3r इज इक्वल टू r प्लस 3। इसको इधर माइनस कर देंगे, कितना आ गया भैया, देखो, या इसे लिखेंगे 3r प्लस r इज इक्वल टू कितना, 3 इज इक्वल टू कितना भैया 15। ठीक है, ये प्लस है यहाँ पे प्लस। ठीक, अब नाउ इफ 3r इज इक्वल टू r प्लस 3, ठीक है, देन r इज इक्वल टू 3 बाई कितना 2 विथ विच, ठीक है, विच इज कैन, विच इज नॉट लिखे है ना, कैन को, विच इज नॉट पॉसिबल एंड पॉसिबल, ठीक है, एंड इफ, देखो 3r प्लस r और प्लस कितना 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 15। ठीक है, वी गेट r इज इक्वल टू 3, वी गेट r इज इक्वल टू कितना 3। ठीक, इट इज योर आंसर। चलो भाई अगला सवाल देख लो। अगला लिखा हुआ है वही बिल्कुल वैसे पीछे वाले की तरह है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो हमें दिया क्या गया है, ये दिया गया है इतना NC8 कॉम्बिनेशन 8 इक्वल टू n कॉम्बिनेशन कितना 6। इसमें हमें n का वैल्यू फाइंड करना है, तो लिखें देन, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देन क्या आएगा n फैक्टोरियल बटे कितना n माइनस 8, फिर फैक्टोरियल और इधर कितना आया 8 फैक्टोरियल। ठीक, बराबर n फैक्टोरियल बटे, ठीक है, बटे n माइनस 6 और फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल। इसको भी वैसे चेंज किया, इसको भी इसके फार्मूले में चेंज किया। अब देखो ज़रा इससे भैया सॉल्व करते हैं इसको ज़रा, ये से ये जाएगा कट गया ना, इसको अब देखो इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा। ठीक, अब 8 इसको फैक्टर में खोलते हुए 8 गुणे 7 करके फैक्टोरियल, इससे ये भी काट देंगे। देखो इसको लिखेंगे, ये पूरा कटने के बाद आएगा 1 माइनस 6 और इधर n माइनस 6 और n माइनस कितना आएगा 7 इज इक्वल टू कितना आया 56। ठीक है, 8 सत्ते 56 है ना, 8 सत्ते 56, उधर 6 फैक्टोरियल। इसको भैया जो 6 फैक्टोरियल, ये 8 फैक्टोरियल लिखा है, इसको लिखेंगे 8 गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल। तो ये और ये कट गया है ना, इसका इधर गुणा, इनका आपस में गुणा कैसे कर लेंगे। ये जो 8 फैक्टोरियल लिखा है, ये जो 6 फैक्टोरियल लिखा है, इसको ऐसे लिखेंगे n माइनस 6 और n माइनस कितना 7 और इधर लिखेंगे n माइनस 8 का फैक्टोरियल है ना। तो ये से ये भी कट जाएगा। ठीक, जब कट जाएगा तो यहाँ पर यही तो बचेगा n माइनस 6 और n माइनस 7, ये उधर जाएगा और ये 8 सत्ते 56 इधर आ जाएगा। आगे ना बात समझ में। अब इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, फिर इसका इसमें करें n स्क्वायर माइनस का 13n और माइनस का कितना 14 बराबर 0। ठीक, पूरा सॉल्व करने के बाद इसकी कर देंगे हम लोग फैक्टर। देखो क्या आएगा n स्क्वायर माइनस का 14n और प्लस का n और माइनस का 14 बराबर कितना आया 0। इधर आया n माइनस 14, इधर आया n माइनस n प्लस 1 बराबर 0। अब ज़रा देखो n माइनस 14 बराबर 0 करें तो n बराबर कितना आ गया 14, n प्लस 1 बराबर 0 करें तो n बराबर माइनस 1 आ गया। ठीक है ना, ये दोनों आंसर अपने हो गए। अब देखो ज़रा, अब ये पूछ रहा है अब इसका वैल्यू किसका पूछ रहा है NC2 का, मतलब n का मान कितना आया -1। ये इम्पॉसिबल, ये तो हो नहीं सकता।
n बराबर यहाँ लिखेंगे 14c2, इसका वैल्यू जो आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। तो फिर इसको लिखें 14 फैक्टोरियल, इधर आया c2 है ना, तो 2 फैक्टोरियल और 14 में 2 घटा दो, कितना बचा 12 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल ऊपर वाले को ऐसे लिख दो 14 गुणे 13 गुणे 12 फैक्टोरियल है ना, और बटे ये नीचे वाला कितना लिखा 2 फैक्टोरियल का 2 इंटू 2 इंटू 12 फैक्टोरियल। तो ये 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल ख़त्म, 2 सत्ते 14, तो 7 गुणे 13 करो, 13 सत्ते कितना आ गया 91, आंसर आ गया है ना, 13 सत्ते 91। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में बड़ा धांसू क्वेश्चन भैया, लिखा है n परमुटेशन r इक्वल टू 720 है ना, एंड एन सी आर इक्वल टू 120, देन द फाइंड वैल्यू ऑफ r है ना। तो वी नो दैट ठीक है, वी नो दैट एन पी आर इक्वल टू कितना है, एन पी आर इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, कब होगा ये, जब r का वैल्यू 0 से कितना छोटा एंड ग्रेटर लेस देन n का वैल्यू बड़ा n से छोटा, और 0 से बड़ा होगा r का वैल्यू है ना। अब देखो इसमें लगा देते हैं हम लोग प्रॉपर्टी, देखो एन पी आर इक्वल टू कितना दे रहा है 720, तो इधर देखो और एन पी आर का वैल्यू कितना दे रहा है, एन सी आर का वैल्यू इतना, तो यहाँ पर लिखेंगे 720 बराबर 120 इंटू कितना आर फैक्टोरियल। ठीक है, ओहो यहाँ पे सी नहीं होगा, चौक कहाँ गई, ये उठाओ, यहाँ पे सी होगा, सी वही हम गए तो लग ही नहीं रहा तो। ठीक है, यहाँ पे होगा सी फॉर कैट, कैट माने बिल्ली। ठीक, 0 से 0 ख़त्म, और 12 छम 72, 6 आया बराबर आर फैक्टोरियल। अब ज़रा बताओ इसका वैल्यू कितना होगा, 6 किसका मान होता है, 6 होता है, 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर आर फैक्टोरियल। बोले तो ये वैल्यू किसका है 3 फैक्टोरियल का बराबर आर फैक्टोरियल, तो ये आर बराबर आर इक्वल टू कितना आ गया 3। ठीक, आर इज इक्वल टू 3। तो ठीक है फिर मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को श्री कुंज बिहारी श्री अरदास, सभी को राधे राधे।